लंदन से तकरीब 120 किलोमीटर दूर पीटरबरो शहर के न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में भगवान राम का मंदिर है। पीटरबरो सिटी काउंसिल ने साल 2026 में ही 10 फरवरी को इस कॉम्प्लेक्स को यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन नाम के संगठन को बेच दिया है। पीटरबरो सिटी के हिंदू समाज के लोगों ने काउंसिल के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया था। अब हिंदू समाज यह मामला लेकर यूके के हाई कोर्ट में पहुंच गया है। न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में भारत हिंदू समाज नाम का यह मंदिर 40 साल पहले स्थापित किया गया था। द टेलीग्राफ के मुताबिक इसकी स्थापना उन हिंदू परिवारों ने साल 1986 में की थी जिन्हें 1972 में तानाशाह ईदी अमीन ने युगांडा से निकाल दिया था। यह 35 मील यानी कि 56.32 किलोमीटर के दायरे में एकमात्र हिंदू मंदिर है। पीटरबरो सिटी काउंसिल ने 2025 में लगभग 500 पाउंड मिलियन यानी 6,440 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के तहत इस इमारत को बेचने का फैसला किया था। बीएचएस मंदिर के ट्रस्टियों को कहना है कि इस कॉम्प्लेक्स को खरीदने के लिए 10 सालों से काउंसिल से बातचीत कर रहे थे। उन लोगों ने 1.3 मिलियन पाउंड यानी 16.3 करोड़ रुपए का ऑफर भी पीटरबरो काउंसिल को दिया था। मंदिर के ट्रस्टियों का कहना है कि 10 फरवरी को काउंसिल ने इसे यूकेआईएम को बेचने का फैसला कर लिया। पीटरबरो काउंसिल ने खदीजा मस्जिद जो यूकेआईएम का हिस्सा है उसे न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स को 14 लाख पाउंड करीब 18 करोड़ रुपए बोली लगाकर कॉम्प्लेक्स को खरीद लिया गया। हालांकि हिंदू समाज के विरोध के बाद इस फैसले को कैबिनेट के पास वापस भेजा गया, लेकिन वहां भी पीटरबरो काउंसिल के फैसले को बरकरार रखा गया। हालांकि हिंदू समाज ने हाईकोर्ट पहुंचकर पीटरबरो काउंसिल के फैसले पर रोक लगवा दी। भारत हिंदू समाज की कानूनी टीम का तर्क है कि काउंसिल की प्रक्रिया गैर कानूनी थी। काउंसिल ने इक्वालिटी एक्ट 2010 का उल्लंघन किया है। साथ ही उनका कहना है कि मंदिर के बंद होने से हिंदू समाज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालांकि जवाब में काउंसिल की बैरिस्टर कैथरीन रोलैंड्स ने कोर्ट को बताया कि परिसर की बिक्री पारदर्शी, निष्पक्ष और कानूनी बोली प्रक्रिया के तहत हुई थी। वहीं खदीजा मस्जिद समूह का कहना है कि उनकी लगभग 40 साल पुरानी जगह अब छोटी पड़ गई है और वे प्रार्थना स्थलों, क्लासरूम और खेल सुविधाओं वाला एक यूनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं। दोनों पक्षों का मानना है कि इस विवाद को एक धर्म बनाम दूसरे धर्म के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि दोनों समुदायों में कानूनी लड़ाई तो चल ही रही है, साथ ही स्थापना में भी इजाफा हो रहा है। काउंसिल की नेता सबीना कय्यूम ने द टेलीग्राफ को दिए एक बयान में कहा कि उन्हें पता है कि इस बिक्री से हिंदू समुदाय में काफी चिंता और परेशानी हुई है, लेकिन वे भरोसा रखें कि उन्हें बेघर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी बीएचएस के साथ मिलकर दूसरी जगह की तलाश कर रहे हैं। वहीं मंदिर के ट्रस्टियों का कहना है कि अब तक कोई सही विकल्प नहीं मिला है। भारत हिंदू समाज मंदिर का कहना है कि शहर में 19 मस्जिदें हैं, 100 से ज़्यादा चर्च हैं, 50 किलोमीटर के दायरे में यह अकेला हिंदू मंदिर है। पीटरबरो सिटी काउंसिल से यह सवाल पूछा जाना चाहिए, उनके अकेले हिंदू मंदिर को क्यों हटाया जा रहा है और उसे किसी दूसरे धर्म को क्यों दिया जा रहा है, जिसके पास पहले से ही जाने के लिए 19 और जगहें हैं। पीटरबरो काउंसिल पर सवाल उठने की एक ये भी वजह है। दरअसल चेयरमैन शबीना कय्यूम समेत काउंसिल के 10 सदस्यों में से 5 मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में दबी आवाज में भारत हिंदू समाज ने काउंसिल पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप भी लगाया है। पीटरबरो शहर की कुल आबादी लगभग 2,25,000 है। 2021 की यूके जनगणना के अनुसार शहर की आबादी में मुस्लिम हिस्सेदारी 12.2% थी, जो एक दशक पहले 9.4 थी। वहीं हिंदुओं की हिस्सेदारी 1.8% है, जबकि 2011 में यह 1.5 थी। यानी कि साफ तौर पर हिंदू समाज यहाँ अल्पसंख्यक है। ऐसे में हिंदू समाज का यह भी तर्क है कि उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। शहर में मौजूदा एकमात्र मंदिर को उसकी जगह पर ही रहने दिया जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।